अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा तारिक फ्रॉम जीक्यू अकेडमी। आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसमें मैं DSM-5 जो है वो मैं आपको पूरी कवर करवाने की कोशिश करूँगी और मेरी कोशिश है कि एक-एक डिसऑर्डर की आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आए, क्योंकि साइकोलॉजी के बच्चों को DSM पढ़ना और DSM बुक लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे टाइम में भी तो DSM-5 चल रही थी, लेकिन आप लोगों को जो भी DSM की बुक चलेगी वो आप लोगों ने लेनी है और वो लाज़मी अपने पास रखनी है आपने DSM की बुक। और हर बच्चे को इन डिसऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए, जो भी आगे हम सारे डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं। वन बाय वन सबको कवर करूँगी। सबकी मेरी कोशिश ये है कि सब डिसऑर्डर्स की अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दूँ ताकि आप लोगों को याद करने में और लिखने में भी आसानी हो। DSM में जो वर्डिंग लिखी हुई है वो आमतौर पे बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मुश्किल लगता है, उनके सिम्पटम्स ढूँढ-ढूँढ के निकालने में मुश्किल होती है। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए सारे सिम्पटम्स और कॉजेज़ और इस तरह से ना वो मैंने अलग-अलग करके पॉइंट्स में बना के लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और आप लोग ईज़िली यहाँ से देख के तो नोट्स बना लो। आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। और इसमें से हाँ, एक और चीज़ है कि मैंने हर एक डिसऑर्डर की कॉज़ बताई है, उसके सिम्पटम्स बताए हैं, उसके इफ़ेक्ट्स बताए हैं और उसके जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बताया है। ट्रीटमेंट प्लान जो है वो DSM में उस तरह से नहीं दिया हुआ कि प्रॉपर नहीं दिया हुआ, वो मैंने AI की मदद से लिया है, लेकिन वो AI से लिया हुआ है, लेकिन वो ख़राब नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आप लोग पेपर में लिख ना सको और वो बिल्कुल सही है। आप अपने टीचर से भी करवा सकते हो अप्रूव और वो आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे उसके, ठीक है। बाज़ दफ़ा पेपर में आ जाता है ट्रीटमेंट प्लान लिखें, तो वो फिर आपने अपनी वैसे होता है, हर बंदा अपने तरीके से लिख रहा है और आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे अलग से कंपाइल किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो डिसऑर्डर है वो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर कंडीशन दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। यह हमारे नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड कैन इम्पैक्ट बिहेवियर। ये हमारे ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर पे भी, हमारे कॉग्निशन पे, इमोशंस पे और हमारी मोटर स्किल्स पे ये इफ़ेक्ट करते हैं। ये वो ग्रुप ऑफ कंडीशंस हैं जो हमारे डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। वही सारा आ जाता है इसमें। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इंक्लूड्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD। हाँ, अगर न्यूरो डेवलपमेंटल का जब भी आएगा ना तो आपने न्यूरो से याद रखना है कि ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट किया होगा। अब डिसऑर्डर का मतलब मैं अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ ना, ये आपने एग्ज़ाम्स में नहीं लिखना है, ठीक है। आसान अल्फाज में ये वो होगा, आप इसको समझो कि साइकोलॉजी में अगर किसी को कोई बीमारी लग जाती है ना तो उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। वैसे डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि डिसऑर्डर एक चीज़ है जो ऑर्डर में जा रही है, वो बिल्कुल ठीक है, वो एक ऑर्डर में है और जब वो ऑर्डर से हट जाएगी तो वो डिसऑर्डर हो जाएगी, यानी उसमें कोई ख़राबी है, उसमें कोई नुक्स है, उसको हमने ठीक करना है, उसको निकालना है। ये होता है असल डिसऑर्डर, ठीक है। इसकी आप डेफिनेशन भी निकाल लेना। बीमारी खबरदार किसी ने लिखा, बीमारी नहीं लिखना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि आप इसको बीमारी के तौर पे आप इसको अपने जहन में बिठा लो, लेकिन ये है कि इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो आपने निकाल के रखनी है और आपने देखना है, उसको देखना है, ठीक है। अच्छा, जब भी आपके माइंड में या ब्रेन में कोई मसला होगा ना, उसकी डेवलपमेंट में कोई मसला होगा, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में कोई मसला होगा तो वो न्यूरो डेवलपमेंटल से होगा। इसको आपने नाम से याद रखना है। सारे जो आगे डिसऑर्डर्स मैं आपको बताऊँगी उनको आपने नामों से ही याद रखना है। बस इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं ये आगे ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ADHD, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। Neurodevelopmental disorders are often characterized by difficulties in social interaction, communication and repetitive behavior. लोगों को सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में मुश्किल आती है और बाज़ दफ़ा इसमें कम्युनिकेशन में मसला आता है और कम्युनिकेशन ये होती है कि वो उसमें सोशली लोगों का डर नहीं होता, मतलब उसकी वजह से नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही, उनके ब्रेन में कोई मसला है, उसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे, ब्रेन उनका वो इंफॉर्मेशन कैच नहीं कर रहा। Each disorder with this category has specific diagnostic criteria and may require different form of interventions, ठीक है।
हर एक जो कैटेगरी आती है इस डिसऑर्डर में उसको डिफरेंट तरीके से ठीक किया जा सकता है और उसको डिफरेंट तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो कि साइकोलॉजिस्ट देता है उनको। ओवरऑल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल्स डेली फंक्शनिंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेकिंग अर्ली identifications and appropriate interventions crucial for better outcomes। ये आगे सारे इसमें डिसऑर्डर्स हैं, इन सब की मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं और वो आपको आगे मिल जाएंगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको हम ADHD भी कहते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स, मोटर डिसऑर्डर, टिक डिसऑर्डर एंड अदर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। छोटी सी वीडियो थी क्योंकि सिर्फ न्यूरो डेवलपमेंटल का डिसऑर्डर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट इस पे बाकी सारी वीडियोस में बनाऊंगी और उसमें आपको समझाऊंगी इन सब के बारे में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।